आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। सिवान जिले के मशहूर व्यवसायी सह वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता के द्वारा हरदिया मोड़ स्थित वीआईपी शोरूम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि 29 अप्रैल को वो राजद की सदस्यता लेंगे, जिसको लेकर सिवान से सैकड़ों गाड़ियों का काफिला के साथ पटना के लिए रवाना होंगे। उन्होंने बताया कि लगभग 2000 की संख्या में वैश्य समाज के साथ अन्य लोग भी पटना स्थित राजद कार्यालय में पहुंचेंगे और राजद की सदस्यता लेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के सिवान में पहली बार वैश्य समाज के लोग पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सिवान के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से वो तैयारी कर रहे हैं। अगर राजद पार्टी के वरीय नेताओं का आशीर्वाद और सहयोग मिला तो वैश्य समाज का बेटा सिवान के किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल करेगा और लालू यादव तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करेगा। तो आइए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा है वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता ने। 29 अप्रैल को हम पटना अपने समर्थकों के साथ जा रहे हैं। 29 अप्रैल को राजद कार्यालय पर तेजस्वी जी के द्वारा हमको राजद का सदस्यता दिलाया जाएगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में बातें हुई। सर, मजबूती के साथ चर्चा की सिवान में कि अरुण गुप्ता जो है चुनावी मैदान में आ रहे हैं और दमखम के साथ इस बार चुनाव मैदान में आ चुके हैं। जी हाँ, हम चुनावी मैदान में आएंगे और दमखम क्या कहेंगे, आप लोगों का जितना सहयोग रहेगा और तमाम लोगों का, तमाम जनता का एक जो है सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, तो दमखम वही जनता की ताकत। तो देखा जाए मैक्सिमम जो लोग हैं वो बीजेपी से जुड़े हैं, आपको राजद में जाने की आवश्यकता क्यों थी? ऐसा क्या कारण है कि आप राजद की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं? देखिए, विचार जो है ना, विचार हमारी उनसे मिलती जुलती है और एक नौजवान के चेहरे में, माननीय तेजस्वी जी के चेहरे में हमको बिहार का भविष्य दिख रहा है। एक तो वो नौजवान है, दूसरा उनका विजन है और बिहार के लिए विजन है। तो इसलिए हमें लगा कि समाज को कुछ सेवा करने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए हमें आरजेडी ज्वाइन करना चाहिए और तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। टिकट की भी उम्मीद रखे हुए हैं, आपकी पार्टी आपको टिकट देगी, कहीं से लड़ाएगी या सिर्फ पार्टी की सदस्यता लेकर के आप पार्टी के लिए काम करेंगे? सदस्यता लेने के बाद तो पार्टी के लिए काम करना होता है, लेकिन एक जो है हमारी जो है ये सोच है कि हमें पार्टी टिकट देगी और हम चुनाव जीतेंगे। चूंकि जिस तरह से जन समर्थन हमको मिल रहा है और जो जनता का सपोर्ट हमको मिल रहा है, इससे हमें चुनाव में जाने का एक मन बनाए हुए हैं और मेरी भारी बहुमत से जीत का जो अंतर रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। इसके साथ हम चुनाव जीतने की उम्मीद करते हैं। विधानसभा बड़हरिया होगा। बड़हरिया से अपने दावेदारी। जो मिलन समारोह 29 तारीख को होने वाला है, कहाँ से क्या प्रोग्राम है, कैसे आप निकलेंगे? देखिए, हम यहाँ ये बड़हरिया विधानसभा में ही आता है। ये मेरा मकान जो है ये बड़हरिया विधानसभा में आता है। हम यहीं से शुरुआत करेंगे और तरवारा होते हुए फिर पचरुखी जाएंगे। तरवारा में एक सेंटर बना हुआ है जहां लोग स्वागत करने के लिए बोल रहे हैं, तो वहां स्वागत होने के बाद हम पचरुखी जो है फिर जाएंगे। पचरुखी में लोगों ने
स्वागत की तैयारी की है। तो वहां से स्वागत होने के बाद हम जो पट लगाएंगे। सिवान से कौन कौन से चेहरे होंगे? बड़े चेहरे कौन होंगे जो सिवान से आपके साथ हैं, उनका भी जरा बता दिया जाए। देखिए, माननीय और बिहारी चौधरी जी और ओसामा बाबू से हमारी बात हुई है। वो लोग हमारे सदस्यता में वहां दिलाने में वो लोग रहेंगे और जितने यहाँ के और विधायक हैं महागठबंधन के, उस सब लोगों से सब लोग वहां रहने के लिए आश्वासन हमको दिया है। सर, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं कि बड़हरिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और 29 तारीख को पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो क्या लगता है तेजस्वी यादव से आपको हरी झंडी मिल चुकी है? बच्चा पांडे का टिकट कट चुका है? देखिए, ये तो जनता जो कह रही है, बड़हरिया की जनता जो कह रही है कि बच्चा पांडे जी आएंगे तो हम लोग वोट नहीं करेंगे, या उनकी जो उदासीनता जो है जनता की उनके प्रति ले करके, तो ये उनको टिकट उम्मीद नहीं है। कट सकता है इसकी उम्मीद पर हम बड़हरिया की जनता सेवा से हरी झंडी मिल चुकी है सर कि आप चुनाव लड़ेंगे? और कई बड़े नेता बड़हरिया टिकट दावा हो रहे हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपना दावा करने का अधिकार है और सब लोग अपने अपने विजन के साथ काम में लगे हैं। हम भी ये विजन, अपने विजन के हिसाब से काम में लगे हैं और हम उम्मीद है हमें कि पार्टी हमको जो है प्राथमिकता देगी। ऐसा तो नहीं है कि आप जिस समाज से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं। अभी आटो विधानसभा में देखा जाए तो वैश्य समाज का कोई चेहरा नहीं है, तो क्या इसको माना जाए कि वैश्य समाज का चेहरा अरुण जी हो सकते हैं क्या किसी भी विधानसभा में? जी, ऐसे तेजस्वी जी का ये जो है एक सोच है कि वैश्य समाज हमारे साथ मिलके कदम से कदम मिला के चले। ऐसे हमारी दिल्ली हुंकार रैली हुई थी जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में तेजस्वी जी आए थे, तो उन्होंने हम लोगों से वादा किया था कि आप 1 कदम चलेंगे तो हम आपके साथ 4 कदम चलेंगे, अगर आप 4 कदम मेरे साथ चलेंगे तो हम 16 कदम चलेंगे। वो वैश्य को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वैश्य भी बहुत तेजी से उनके साथ जुड़ रहा है। हम लोगों के ग्रुप में जो मैसेज आते रहता है, हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन 10 लोग सदस्यता, वैश्य के लोग 10 लोग सदस्यता ग्रहण नहीं करते हो। किसी दिन तो 100 लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सर, एक सवाल, पहला कड़ी अरुण जी बन रहे हैं उसका यहाँ से मतलब सिवान लोकसभा से पहला कड़ी कहिए, या हमारे साथ तो बहुत लोग उस दिन आरजेडी में ज्वाइन करेंगे जिस तरह से लोग मन बनाए हुए। सर, एक सवाल है कि सिवान का जो वैश्य वोट बैंक है भाजपा उससे हट जाता है, तो आने वाले चुनाव में क्या माना जाए कि सिवान की दीदी वैश्य वोटर है वो अब राजद के साथ जाएंगे, महागठबंधन के साथ जाएंगे? जी, पूरी उम्मीद है और सबसे बात भी हो रही है। सब लोग इसी बात को बोल रहे हैं कि हम लोग किसी के पॉकेट के या किसी के कोर वोटर बन के नहीं रहेंगे। हमें जहां सम्मान मिलेगा हम वहां जाएंगे। क्या अपील करेंगे सर सिवान की जनता से? सिवान की जनता से अपील करेंगे कि सभी लोग एक नए पसंद पार्टी के साथ, एक नौजवान के साथ जिसके चेहरे में वो चमक है, जो बिहार के लिए कुछ करने की जुनून रखते हैं, उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चले और उनके हाथों को मजबूत करें ताकि बिहार का विकास हो। 29 तारीख का कार्यक्रम कितने बजे सुबह से यहाँ से निकलना, कितने बजे वहां पर सदस्यता ग्रहण कीजिएगा? 29 तारीख को सुबह 7 बजे से यहाँ से हम निकलेंगे और वहां हमारा सदस्यता जो है 12 बजे का टाइमिंग है हमें सदस्यता ग्रहण करने का। आरजेडी कार्यालय में जो कर्पूरी सभा स्थल उनका जो है, सभागाह जो है ऑफिस के पीछे, उसमें 2500 से 3000 लोग बैठते हैं। उसमें उसी में हम सदस्यता ग्रहण करेंगे। हमारे साथ में लगभग 2000 लोग जा रहे हैं सिवान से लगभग 300 गाड़ियों काफिले के साथ हम जा रहे हैं। और ये जो है सिवान वासियों से, खासकर सभी समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे?
उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहेंगे कि आप वैश्य के बारे में सोचिए, आप समाज, न्यायिक समाज के बारे में सोचिए और एक बार जो है अपनी एकजुटता दिखाइए। ठीक है।